विश्व साइकिल दिवस पर नागौर साइकिलिस्ट ग्रुप की जागरूकता यात्रा संपन्न। नागौर में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नागौर साइकिलिस्ट ग्रुप द्वारा बुधवार सुबह 6 बजे मानासर से कृष्ण गोपाल गौशाला जोधपुर रोड तक साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर साइकिलिस्ट संघ के अध्यक्ष तिलोक देवड़ा ने कहा कि नियमित साइकिलिंग करने से शरीर स्वस्थ, फिट एवं ऊर्जावान बना रहता है। उन्होंने युवाओं से अपने दैनिक जीवन में साइकिल को शामिल करने का आह्वान किया। साइकिलिस्ट सुरेश सोनी एवं नवीन परिहार ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में साइकिल आवागमन का सस्ता, पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक साधन है। उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक साइकिल उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पंकज जांगू, अभिषेक जांगू, पंकज जांगू, दिनेश मिर्दा, विंग कमांडेंट पूरनमल बेनीवाल, राधे, शिवरतन बादू, धर्मपाल डोंगीवाल, कमल सोनी, महावीर लोमरोड, सुरेंद्र बेड़ा, सादिक त्यागी, रामप्रसाद कासनिया, पीयूष कासनिया, हुक्मीचंद, सुरेश चंदेल, रितेश सोनी, नुकुल परिहार, ओमवीर सहित अनेक साइकिलिस्टों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। विश्व साइकिल दिवस पर हमारे संवाददाता ने की साइकिलिस्टों से बात करी। जानते हैं साइकिल चलाने के क्या फायदा होता है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे विश्व साइकिल दिवस के बारे में। साथियों, कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, इफ और बॉडी इज फिट, तो वी कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हमने इस बात को लिया है कि साइकिल चलाने से शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए साथियों, आज विश्व में ईंधन खपत की समस्या आप सभी जानते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां वो भी हमारे सामने मुंह फैलाए खड़ी है। इन सभी का एक समाधान अगर दिखाई देता है तो वो है साइकिलिंग। जी हाँ, साइकिल एक सरल, सस्ता और सुलभ साधन है जो हमारे पर्यावरण को भी बचाता है, हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक करता है और साथ ही साथ ईंधन की खपत को भी कम करता है। या यूं कहें कि ईंधन की खपत तो होती ही नहीं है। आज 3 जून है और 3 जून विश्व साइकिल दिवस के रूप में इंटरनेशनल डे फॉर साइकिलिंग मनाया जाता है। और ऐसे अवसर पर राजकीय स्टेडियम नागौर में हम खड़े हैं और कुछ साइकिलिस्ट जिन्होंने साइकिल चलाने को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है, ऐसे साइकिलिस्ट भी नागौर के हमारे साथ खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूं, एक बेहतरीन पर्यावरणविद और बहुत अच्छे साइकिलिस्ट। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपका शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। मैं धर्मपाल डोगीवाल, प्रधानाध्यापक संत बलराम दास शास्त्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 2 नागौर शहर। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर चूंकि आप साइकिलिंग करते हैं और पर्यावरण के प्रति भी आपका विशेष योगदान रहता है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि विश्व साइकिल दिवस जो आज के दिन मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में सस्ता, सुलभ, पर्यावरण हितैषी परिवहन का साधन के दृष्टि से 3 जून को पर्यावरण साइकिल दिवस मनाना शुरू किया है 2018 में। अच्छा, 2018 से ये प्रारंभ हुआ है। सर, आपने साइकिल को अपने जीवन का अभिन्न अंग कब से बनाया एक मुहिम के रूप में? मैं पिछले 4-5 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ और अब तक मैंने लगभग 5000 किलोमीटर साइकिल की यात्रा कर ली है। और चूंकि मैं नागौर शहर में रहता हूँ, तो नागौर शहर और इसके आसपास 50 किलोमीटर के दायरे के जितने भी गांव हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन सब का विजिट करके मैंने लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया है। बहुत बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को और युवाओं को दिया है। धर्मपाल जी डोंगीवाल, आप चूंकि सरकारी सेवा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, तो कई ऐसे काम होते होंगे जहां आपको गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, जहां आपको तेज गति से जल्दी पहुंचना होता होगा। उस समय क्या ये साइकिल आपके काम की गति में बाधक नहीं बनती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैंने मेरी दिनचर्या को साइकिल के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको जल्दी उठना पड़ता होगा, कुछ कामों में तीव्रता लानी पड़ती होगी। साइकिल मेरी एक दैनिक जीवनचर्या के साथ जुड़ चुकी है और मैं आजकल तो मैंने स्कूल भी साइकिल से ही अप डाउन शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। सर, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि साइकिल चलाने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य में क्या सकारात्मक परिवर्तन हुआ? हाँ, आपने अब मेरे काम का क्वेश्चन किया है। जब मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया था, रनिंग तो हालांकि मैं नहीं कर सकता था, तो इस समय में साइकिल मेरे लिए एक रामबाण साबित हुआ और मैंने शुरुआत में तो 10-15 किलोमीटर तक की साइकिल राइड करना शुरू किया और आज मैं औसतन 40 किलोमीटर साइकिल राइड रोजाना करता हूँ।
बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। इन्होंने अपने वजन को कम करने के लिए साइकिलिंग को चुना और उससे इनका वजन भी कम हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। एक और साइकिलिस्ट हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। नमस्ते जी। सर, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा हमारे दर्शकों से। आप बताएं आपका परिचय। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बेड़ा है। मैं यहाँ ब्लॉक सीएमएच ऑफिस में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक राजकीय लोक सेवक हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको अपने काम में आने जाने में कहीं ना कहीं, जब दुनिया इतनी तेज भाग रही है, मोटर गाड़ियों का उपयोग कर रही है, कारों का उपयोग कर रही है, हर काम में आदमी को गति चाहिए, वहां कहीं साइकिल लेने से आप अपने काम में कहीं पिछड़ तो नहीं जाते हैं? नहीं नहीं, काम में देखो कुछ नहीं है। मोटरसाइकिल से 15 मिनट कम लगता है, तो इससे 15 मिनट पहले रवाना हो जाओ ऑफिस, और जल्दी सीधे सुबह अगर जल्दी जाना है तो आधा घंटा 1 घंटा जल्दी उठ जाओ। तो इसका मतलब आपको साइकिल चलाने के लिए अपनी डेली रूटीन को भी थोड़ा सा अनुशासित, थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी, आप हमारे दर्शकों को और विशेष रूप से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर? देखो, एक तो अपन जो साइकिल चलाते हैं अपने बॉडी की स्टेमिना बढ़ती है, और नशे करते हैं उनके लिए और ही ज्यादा ये बेनिफिट है। वो नशे से दूर होते हैं, उनकी भावनाएं चेंज होती है, तो दिमाग का डिप्रेशन होता है वो भी इससे दूर होता है। बिल्कुल उससे वही स्वास्थ्य लाभ होता है जिसमें आदमी का मन खुश होता है। साथियों, विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नागौर के राजकीय स्टेडियम में हम सभी उपस्थित हैं, और मेरे साथ कुछ अच्छे साइकिलिस्ट भी जुड़े हैं जिन्होंने साइकिल चलाने को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। कुछ साइकिलिस्ट से हमने पहले बात की, और अब हमारे साथ जो साइकिलिस्ट जुड़े हैं उनसे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों, साइकिल पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, शरीर को स्वस्थ रखने में, और अभी जो वर्तमान में पूरे वैश्विक संकट चल रहा है ईंधन खपत का, उसमें भी बचाव करने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नए साइकिलिस्ट जो आप आज अपने अनुभव हमारे साथ बांटने वाले हैं उनसे। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं एक नए साइकिलिस्ट से। सर नमस्कार। सर, आपका इंट्रोडक्शन एक बार हमारे सभी दर्शकों को हो जाए। जी, मेरा नाम पंकज कुमार जांगू है, और इस वर्ष हमारे साथी श्रीमान धर्मपाल जी डोगीवाल, उनकी प्रेरणा से ही फरवरी माह में मतलब 26 जनवरी से थोड़े 1-2 दिन बाद में हमने और मेरे छोटे ब्रदर ने 2 साइकिल परचेज की, और वहीं से साइकिलिंग स्टार्ट कर दी। यानी आपको साइकिल चलाते हुए अभी केवल लगभग 3 से 4 महीने ही हुए हैं? बिल्कुल, इतना। तो पंकज जी, कैसा अनुभव है आपको साइकिल को लेकर? बहुत ही अद्भुत अनुभव है। मैं कहता हूँ, जो अनुभव मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि साइकिल केवल शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पे भी मजबूत करता है व्यक्ति को। फिजिकल के साथ साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, तो इसको मैं सबसे मतलब बेस्ट स्पोर्ट्स के तौर पे मैं दूंगा, क्योंकि शारीरिक रूप से आप मजबूत होते हो, लेकिन जब आप खुली हवा में मॉर्निंग में जो भी आपको सूटेबल समय मिले, जब आप पेडल करते हो, तो स्ट्रेस फ्री हर तरह से आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हो। पंकज जी, आप सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं, और कई पोस्ट हमने आपकी देखी है जिनमें आपने लंबी लंबी साइकिलिंग के टूर किए हैं। थोड़ा सा आप हमें बताएं, आप साइकिल लेकर नागौर शहर के अलावा दूर कहाँ तक जा चुके हैं? जी हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट टूर अभी तक का हमारा है सालासर हम जा चुके हैं, जो कि हमने अगेंस्ट द विंड लगभग 140 किलोमीटर के समथिंग का सफर हमने किया था। और उसके बाद में लगभग 2-3 यात्राएं गोट मांगलोद, अपने अप डाउन देखे तो 100 किलोमीटर के आसपास की 4-5 यात्राएं, गोट मांगलोद, इधर पोधाम, बुटाटी, कुचेरा, आसपास गांव बसवाणी, खेतुलाव, और अपने इधर करनाल से आगे टांकला, और बीकानेर रोड पे देखे तो श्री बालाजी। और हमारे साथी जो नवीन जी परियार आज किसी कारण से इस शाम उपस्थित नहीं हो पाए, उन्होंने तो इधर देशनोक तक, और मेरे साथ सालासर ट्रिप में भी वो साथ में रहे। तो पंकज जी, इतना लंबा जब ट्रिप आप साइकिल से करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ईंधन तो होता नहीं है, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही चलाना होता है, तो कोई थकान, कोई विशेष बीमारी या कोई तकलीफ शरीर को हुई है क्या कभी? जैसा सर जी मैंने आपको बताया, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने का ही गेम है। शुरुआत में जब पहले दिन हम साइकिलिंग की, तो इंदास मात्र 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां तक वास्तव में मेरी सांस फूल गई थी, और इंदास से वापस आते समय पसीना भी हुआ था, सांस भी फूल गई थी। फर्स्ट ट्रिप मेरी इंदास की रही थी। और उसके बाद में जब हमने साइकिलिंग की, तो वही है कि भाई आप जैसे जैसे मेंटली सोच लोगे ना कि भाई इतनी दूरी मैं तय कर लूंगा, चूंकि साइकिलिंग करने से आप फिजिकली ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि भाई आपके लंग्स स्पेशली, बिल्कुल, हार्ट और एक स्टेमिना आपका, ये तीनों चीजें मोस्टली। उसके अलावा फिजिकल तौर पे मैं आपको बता दूं कि भाई जोड़ों की जो मांसपेशियां हैं, आपके हिप्स हैं, तो ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आप साइकिलिंग करते हो, वही वाली चीज आ जाती है वापस, मैं उसी पे आऊंगा, मानसिक रूप से आप मजबूत हो जाते हो।
कि भाई आपने आज 20 किलोमीटर की, अगर आपने सोच लिया 40 किलोमीटर, तो शरीर आपका जवाब दे सकता है कुछ हद तक, लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो उतने कि शरीर का फिर आपको वो नहीं रहता, उस फ्लो में वो चलता जाता है। कुल मिला के मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हाँ। आपने अपनी विल पावर को मजबूत कर बस लिया यही है। और कहीं ना कहीं साइकिलिंग करने से व्यक्ति मानसिक रूप से भी मजबूत होता है, उसकी विल पावर भी अच्छी बनती है। पंकज जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जनरली 1000, 1500 की, 2000 की, 3000 की साइकिल मार्केट में आती है जो बच्चे चलाते हैं, और हम लोग भी जब स्कूल में थे तब चलाया करते थे। लेकिन मैंने सुना है और सोशल मीडिया पर आपको देखा है, आपने बड़ी महंगी और कुछ अच्छी क्वालिटी की साइकिल्स आपने परचेज की है। क्या उनसे कोई विशेष लाभ होता है लंबे ट्रिप्स में? जी नहीं, वास्तव में देखो, साइकिलिंग के बारे में एक ही मैं चीज कहना चाहूंगा। ये आपने साइकिल की चर्चा की ना, तो साइकिलिंग वही चीज है, एक इक्विलाइजर नाम सुना होगा सर आपने, समानता के लिए साइकिलिंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल मानता हूं कि ये आपका भाई सोशल बैकग्राउंड स्टेटस कुछ नहीं है, बस एक ही डिमांड करता है कि हाउ हार्ड यू विल बी एबल टू पुश, कितना आप अधिक पुश कर पाते हो। आप गियर साइकिल ले लो, सिंगल स्पीड ले लो, आपको पेडलिंग तो करनी है। यानी कुल मिलाकर आपको अपने शरीर की मजबूती का प्रकटीकरण करना है। कुछ मैं बता देता हूँ दर्शकों के नॉलेज के लिए कि भाई ये जो आप साइकिल्स मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तो इसमें से 3 साइकिल्स जो हैं, जो ये और जो लास्ट वाली ये MTB कही जाती है, मतलब माउंटेन बाइक्स होती है, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए आप और रोड पे भी चला सकते हो। ये थोड़े से आपको टायर यहाँ पतले नजर आ रहे होंगे, ये हाइब्रिड साइकिल है, जिसको मतलब कि आप रोड पे भी चला सकते हो और हल्का कच्चा भी है, रेत ना हो उसमें भी आप चला सकते हो, तो ये ठीक है। और एक इससे अपर लेवल जो जनरली आप बड़े बड़े विश्व में जो टूर डी फ्रांस वगैरह साइकिलिंग इवेंट होते हैं, उन सभी के पास जो रोड बाइक्स होती है, तो इसी तरह से MTB, फिर हाइब्रिड और फिर रोड बाइक, ऐसे करते करते ये प्राइस क्या है, बढ़ती जाती है। तो कुल मिला के प्राइस का कोई महत्व तो नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन अगर आपकी विल पावर अच्छी है, आपकी फिजिकल स्टेमिना अच्छी है, तो आप लंबे टूर पर भी साइकिल पर जा सकते हैं। न्यूनतम 10,000 रुपए की अगर आप स्पेंड करने की क्षमता रखते हैं, तो बिल्कुल आपके बिल्कुल खुद पर ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आप गियर वाली साइकिल लो, अगर सिंगल स्पीड साइकिल लेते हो। पंकज जी, इतनी साइकिलिंग करने के बाद कहीं ना कहीं जो भागदौड़ वाली दुनिया है, लोग कारों का उपयोग कर रहे हैं, बाइक्स का उपयोग कर रहे हैं, तेज गति से अपने जीवन को यापन करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको नहीं लगता साइकिल का प्रयोग करने से कहीं आप उस दौर में पिछड़ ना जाएं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई हम एक तरह से एनवायरनमेंट को और अपने आसपास की जो दुनिया को, उसको हेल्प कर रहे हैं। फाइनली आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव ए शॉर्ट मैसेज टू द यूथ ऑन दिस auspicious day of World Cyclist Day. I want to give a very special message on this very special day, the World Cycling Day of 3rd June. See, there is one quote I want to mention, as I mentioned before, that cycling is a great equalizer. It doesn't ask for your background, status and wealth. It only asks for your will, that how hard you can push. Or I also want all the youth of our country, of nearby, that you should like do cycling at least once a day, like morning, evening, and believe me, you will be addicted, and this addiction is far better than the other addictions. So Very nice. That's my message. Thank you so much, sir. And let me tell you, our next trip will be Medta, Miranagari. Everybody, anyone who is watching who wants to join us, we are going very soon to Medta, so please join us. पंकज जी, साइकिल संघ से जुड़ने का आह्वान तो हमने अपने दर्शकों से कर दिया है, और कुछ युवा जुड़ना भी चाहते हैं, निश्चित रूप से वो जुड़ भी जाएंगे। लेकिन क्या सीधे ही जुड़ते ही पहले दिन आप उनको मेट्रो सिटी ले जाएंगे, या उसके लिए कोई टेक्निक है, कोई एक्सरसाइज है, या कोई एक डेली रूटीन उनका आप सेट करेंगे? नहीं, डायरेक्ट ऐसा नहीं है सर जी। जैसा कि हमारा जो साइकिलिंग ग्रुप अभी बना हुआ है, हम लोग क्या संडे ऑन साइकिल के, मतलब सप्ताह में हमारा लॉन्ग ट्रिप जो होता है वो एक ही दिन रहता है, केवल रविवार के दिन, जिसमें हम जैसे 60 से लेके 100 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेते हैं। बाकी के दिन अगर नया कोई सदस्य जैसे जुड़ता है, तो 1 घंटे जैसे साइकिलिंग हर कोई कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि जुड़ते ही हम उसको वहां तक लेके जाएंगे। अच्छा, कोई वास्तव में मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग और चलना भी चाहे, तो हमारे साथ जैसे बड़े जब भी हम ट्रिप करते हैं, तो साथ में जैसे वाहन भी रहते हैं, और कोई भी छोटी मोटी अगर समस्या हो जाती है तो फर्स्ट एड एटलीस्ट अवेलेबल रहता है। चलो, अच्छी बात है। प्राथमिक जो उपचार हो जाए, मेडिकल मतलब सुविधाएं उपलब्ध रहती है। और हम सभी साथी, जैसे कि भाई अगर बाइक है, कोई थक भी रहा है, तो वो उस पर बैठ सकता है, अगर न्यू मेंबर है तो। बाकी हमारा जो साइकिलिंग जो ग्रुप है ना, वो मेड़ता जा रहा है। उसमें अगर ऑलरेडी किसी ने साइकिलिंग की हुई है और वो हमारे ग्रुप से अगर परिचित नहीं है, वो
जुड़ सकते हैं। और नए मेंबर धीरे धीरे साइकिलिंग करो और हमारे साथ छोटे ट्रिप भी, अच्छा एवरीडे अगर आप करोगे तो निश्चित तौर पे लंबा ट्रिप भी आप कर लोगे। अच्छा, तो एक और बात बताइए, क्या ऐसे ट्रिप में कहीं कोई प्रतिस्पर्धा भी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की, या केवल सामूहिक रूप से चलाते हैं? बिल्कुल, खास बात यही है, विशेष बात ये, हमारा जो साइकिलिंग जो भी टूर होता है ना, बिल्कुल प्रतीकात्मक होता है, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथ में चलते हैं। अगर कोई साथी, जैसे अगर अलग अलग एज ग्रुप के मेंबर हमारे हैं, अगर कोई साथी मान लो धीरे भी चल रहे हैं, तो सभी ग्रुप के सदस्य इतने कोऑपरेटिव हैं, वो बिल्कुल उनके मतलब ऐसा नहीं कि भाई अगर समय लग रहा है 5 घंटे, अगर कोई साथी को हल्की भी समस्या भी हो रही है शारीरिक रूप से, तो हम उस समय को 6 या 6.5 7 घंटे तक भी ले जाते हैं, उसके साथ साथ चलने का पूरा प्रयास करते हैं। यानी सबको साथ में लेकर बिल्कुल, कोई आगे पीछे भागने वाला नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और टीम वर्क के साथ, टीम भावना के साथ आप ये काम करते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका ये अगला ट्रिप बेहद सफलतापूर्वक घटित हो और बहुत अच्छे आयाम और कीर्तिमान आप इसमें स्थापित करें। नए साथी भी आपके साथ जुड़े। साथियों, केवल जज्बे की बात है, अगर आपके जज्बे में दम है तो आप निश्चित रूप से मेड़ता सिटी तक भी इनके साथ जा सकते हैं। रोजाना 1 घंटा अभ्यास करें। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। अगर जज्बे में दम है, विल पावर अच्छी है और रोजाना आपने अभ्यास किया है, तो वो दिन दूर नहीं जब आप साइकिलिस्ट संघ नागौर के साथ, धर्मपाल जी डोंगीवाल के साथ, पंकज जी जांगू के साथ, अभिषेक जी जांगू के साथ आप भी मेड़ता सिटी के साइकिल ट्रिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और बढ़ती महंगाई और ईंधन की खपत जो वैश्विक मारामारी अभी चल रही है, उसको देखते हुए साइकिल एक बहुत ही सस्ता, सुलभ और टिकाऊ पर्यावरण बचाने का एक बड़ा अच्छा यातायात का साधन है, जो न तो ईंधन की खपत करता है, न ही हमारी जेब काटता है। और मुझे ये ध्यान में आया है कि इस साइकिलिस्ट संघ के बीच में आज एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिन्होंने आज ही इस साइकिल संघ को ज्वाइन किया है। परिचय करते हैं, बात करते हैं उनसे, वो क्या कहते हैं वर्ल्ड साइकिल डे के बारे में। नमस्कार जी, आपको वर्ल्ड साइकिल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार सर। आप थोड़ा अपना परिचय हमारे दर्शकों को करवा दें। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर का ओनर हूं और आज मेरा फर्स्ट दिन था। उसमें धर्मपाल जी डोगीवाल सर की और इनकी जो पूरी टीम है उनके साथ जाने का मौका मिला। और मैं कहता हूं कि हर प्राणी को दिन में कम से कम 1 घंटा टाइम निकाल के और साइकिल अवश्य चलानी चाहिए। बिल्कुल, इसमें हमने ये चीज महसूस की कि साइकिल अगर मतलब रेगुलर आदमी चलाता है तो उससे शरीर तो फिट होना ही होना है और साथ में और भी कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी इससे दूर होती है। जैसे किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि भाई स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। बहुत अच्छी बात। तो युवाओं को तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप साइकिल से जुड़ें और अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। और बाकी तो आप जो अगर अध्ययनरत हैं और विशेषकर आप साइकिल पे ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य में भी आपको इसे सहायता जरूर मिलेगी। और बाकी आप सब दर्शकों को विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना ही कहना चाहूंगा कि आप साइकिल को जरूर अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक बार फिर आपको विश्व साइकिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे आजू बाजू और मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं, ये वो जाबाज हैं जिन्होंने साइकिल को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। आज हमने इन लोगों से चर्चा की और इस कार्यक्रम के इस एपिसोड के अंत में हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए, बढ़ते ईंधन की खपत को कम करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और स्वच्छ हरा भरा पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए आप भी सप्ताह में एक बार कम से कम साइकिल डे मान करके साइकिलिंग जरूर करें। इससे आप फिजिकली भी फिट होंगे, इकोनॉमिकली भी फिट होंगे और हमारी प्रकृति माँ ये भी सुखद और सुमंगल एहसास प्राप्त कर पाएगी। इन सभी का आह्वान है, आगे आने वाले दिनों में ये साइकिल संघ, ये साइकिलिस्ट मेड़ता सिटी, चारभुजानाथ, मीराबाई की नगरी में साइकिल से जाकर के और अपना एक नया अभियान, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप में से जो बंधु साइकिल चलाने के इच्छुक हैं और साइकिलिंग करने का अनुभव है, इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित हैं। यहाँ मोबाइल में नीचे वीडियो में हमने कुछ मोबाइल नंबर दिए हैं, वहां पर कॉल करके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व साइकिल दिवस की। साइकिल चलाओ, प्रदूषण घटाओ, शहर बनाओ। साइकिल चलाओ, प्रदूषण घटाओ, शहर बनाओ। साइकिल चलाओ, प्रदूषण घटाओ, शहर बनाओ। हैप्पी वर्ल्ड साइकिल डे।